हम यहाँ हैं दक्षिण गुजरात के मुख्यालय सूरत में। देसाई जी, अगर आपसे ये पूछें कि यहाँ श्रमिकों की हालत क्या है तो और किस तरह की तस्वीर है तो आप क्या कहेंगे? यहाँ अंकलेश्वर, सूरत और वापी एशिया की सबसे बड़ी जीआईडीसी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, और टेक्सटाइल और डायमंड का ये हब है। और 90% एम्प्लॉयज़ यहाँ पे पूरे कंट्री से और पूरे स्टेट से माइग्रेटेड है इस प्लेस पे। सबसे बड़ी उनकी दो प्रॉब्लम्स है। They are not getting their legitimate legal rights and legal dues. दूसरा, they have residential problem. उर्मिला बहन, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जैसे अभी देसाई जी ने कहा, तो अब यहाँ तो एक बड़ी संख्या में श्रमिक जो हैं उसमें महिलाएं भी हैं, काफ़ी एक बड़ी संख्या है महिलाओं की। महिला श्रमिकों की क्या स्थिति है? सूरत शहर में कम से कम 2.5 लाख महिला वर्कर हैं। वो लोग तो पहला प्रॉब्लम सेक्सुअल हैरेसमेंट, दूसरा प्रॉब्लम बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, और वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में काम करवाते हैं लेकिन कोई भी उसका हक मिलता नहीं है। और वो लोग के पास 2500 रुपये में बोलते हैं और पगार 1000 रुपया देता है, 3000 बोलते हैं तो 1500 देता है, यानी पगार पत्र में ज़्यादा लिखता है, कम देता है, लेकिन मजबूरी से औरत लोग काम करती है। हरीश भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो कुल मिला के दोनों मतलब दोनों तरह के केंद्र और राज्य के कानूनों की स्थिति है क्या? कानून तो अच्छा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो अमल करना चाहिए एम्प्लॉयर को, वो लोग नहीं करते। उसके पीछे जो सरकारी तंत्र है, लेबर डिपार्टमेंट से, यानी स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका जो अधिकारी है वो सक्षम है, लेकिन वो लोग जो लेबर ESIPF और लेबर लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन करना जरूर है वो नहीं करवाते। हम लोग कभी इनके अगेंस्ट में अर्जी देते हैं कोई भी फैक्ट्री के अगेंस्ट में, लेकिन उनका अधिकारी वो बिल्कुल निष्फल रहते हैं, उसके लिए कोई अच्छी तरह का रिजल्ट मिलता नहीं है। और उनको बोलते हैं पहले तुमने इसके क्या कार्रवाई किया, बोले उसे कायदे का भंग किया है, उसके सामने केस करता है, बस बात उसकी जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन वो ये जो पहले से ये सिरसा चल रहा है, कायदे का अमल नहीं होता है, उसके लिए कोई ठोस एक्शन नहीं लेते वो लोग। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो श्रमिक वर्ग है वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक है या ट्रेड यूनियनों से जुड़ रहा है, या जो है एक नई हवा में वो भी बह रहा है, संगठित नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? इसका मेन 4 एनिमी है। एक तो वर्कर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, दे आर इलिटरेट एंड दे आर माइग्रेटेड, सो दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज, दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम, and the third reason is illiteracy, and the fourth reason is some professional trade unionism, corrupt trade unionism, professional trade unionism. These are the main reason why workers are not organized. हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ठीक करके कम से कम जो महिलाएं और उनके बच्चों की स्थितियों को सुधारा जा सकता है। सरकार, केंद्र और राज्य सरकार और मालिक, ये लोग क्या ऐसा करें जो है जिससे और स्थिति बेहतर हो? सरकार और मालिक को जो महिला कामें करती है ना, जो महिला रुचि नौकरी करती है, उसके लिए जो उसको चाहिए वो पूरी पानी चाहिए, सहूलतें पूरी पानी चाहिए। जैसे एक महिला है वो कोई गारमेंट्स फैक्ट्री में कोई प्रोसेस हाउस में काम करती हो तो उसको बच्चे को लेके जाती है, तो उसके लिए बच्चे को खाने पीने का और उसको सुलाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और वो जहाँ से काम पे जहाँ से महिला लोग ज़्यादातर आती है वहाँ से उसके घर से कंपनी तक आने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट खर्चा देना। हम आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे इस समय जबकि गुजरात के विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, कि जो मुख्य पार्टियां हैं जो गुजरात की, क्या श्रमिकों के कल्याण उनके एजेंडे में रहते हैं, और अगर रहते हैं तो क्या इस इलाके के श्रमिकों के कल्याण की ओर कुछ कोशिश हुई? हमने तो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 10 साल के चुनाव में कभी उसके मैनिफेस्टो में कभी नहीं देखा फॉर लेबर्स के लिए, राइट्स के लिए। लेकिन हाँ, जस्ट नाउ हमने कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो अभी देखा, 12 पॉइंट्स कांग्रेस ने दिए हैं स्टेट में, इसमें 1 पॉइंट लेबर के लिए उन्होंने दिया है, हॉकर्स के लिए। तो हम तो ये विश करेंगे आपसे भी कि आप सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में वर्कर्स के इश्यू को एजेंडा में रखे और मैनिफेस्टो में रखे। यहाँ की संपन्नता और खुशहाली दिखती है, वो उसमें जो है जो श्रमिक वर्ग है
वो उसके हिस्से में बहुत कम चीज़ें आई हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ स्थितियों को सुधारने की ज़रूरत है और राजनीतिक दलों के साथ राज्य और केंद्र सरकार इन सब को मिलकर के शायद काम करना होगा, तभी ये लघु भारत जो कि सूरत और आसपास का जो इलाका है ये और खुशहाल हो सकेगा।